अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका। आज हम चैप्टर 7 का टॉपिक पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ओपन चेन, जिन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं। द सेकंड वन इज क्लोज चेन, जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन चेन, जिन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ये कंपाउंड कार्बन एटम की एक ओपन चेन रखते हैं, यानी चेन के दो एंड आपस में कभी भी अटैच नहीं होंगे। चेन में भी ब्रांच्ड और स्ट्रेट, चेन ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। ओपन चेन कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिफरेंस को पढ़ते हैं। स्ट्रेट चेन, those organic compounds in which the carbon atom are connected in series from one to the other। वो कंपाउंड जिनमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सीरीज में अटैच होता है, उसे हम स्ट्रेट चेन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ब्रांच चेन, those organic compound in which the carbon atom are attached on the sides of the chain। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम चेन की साइडों पर भी पाया जाता है, उन्हें हम ब्रांच चेन कंपाउंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ये चेन है और इसकी साइड पर एक कार्बन एटम अटैच है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में एक मेजर डिफरेंस को याद रखिएगा। स्ट्रेट चेन में एक कार्बन एटम मैक्सिमम डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच होगा, लेकिन ब्रांच चेन में एक कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से भी अटैच हो सकता है या 4 कार्बन एटम से भी अटैच हो सकता है। अब हम दूसरी क्लास को पढ़ते हैं, क्लोज चेन, जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं। दूज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू एंड्स ऑफ कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम के दो एंड आपस में अटैच होंगे और ये साइकिल की शक्ल बना रहे होंगे। टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। इनकी भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, द सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम क्लोज चेन की फर्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम भी देते हैं। द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिनमें रिंग सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है, उन्हें हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। टाइप्स, इनकी भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम इन दोनों में डिफरेंस को पढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। वो कंपाउंड जिनमें रिंग 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है। एंड रिजेंबलिंग विद एलिफेटिक कंपाउंड, और ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड के साथ। उन कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल की शक्ल में है, इसलिए इसका नेम साइक्लोप्रोपेन है। एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। वो कंपाउंड जो एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग रखते हैं, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। 6 कार्बन एटम, बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है, विथ 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और ये अल्टरनेट 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड रखती है। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव जनरल फार्मूला CnH2n। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड हों, उनका जनरल फार्मूला CnH2n है। याद रखिएगा, यही जनरल फार्मूला अल्कीन क्लास का भी है। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लिहाजा इसको याद रखिएगा। अब हम क्लोज चेन की सेकंड टाइप को पढ़ते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिनमें रिंग एक से ज़्यादा तरह के एटम पर मुश्तमिल हो, उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हेटेरोएटम क्या है। द एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग कॉल्ड हेटेरोएटम। रिंग में कार्बन के अलावा जो एटम मौजूद हो, उसे हम हेटेरोएटम का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल पिरिडिन में हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, फ्यूरन में हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, पारोल में हेटेरोएटम NH है। तो भाई यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।